हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल SMBI फाइनेंशियल पर, जहां हम हमेशा फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग के साथ साथ IPO प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे IPO के बारे में जो कि अपने आप में एक यूनिक बिजनेस मॉडल पे काम करता है, साथ ही साथ इसके जो क्लाइंट बेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के IPO के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस कंपनी का IPO क्या है, कब आ रहा है, कब क्लोज होगा, कंपनी की प्रोफाइलिंग क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है कंपनी के, कंपनी की वैल्यूएशन खुद में कैसी है और कॉम्पिटिटर के सामने कैसी है, और साथ ही साथ इस IPO में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी समझेंगे, और ये देखेंगे कि इस IPO की GMP क्या है। दोस्तों, उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कंपनी के IPO का एनालिसिस। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के IPO में। दोस्तों, 2012 में स्टैब्लिश हुई कंपनी जो कि मुख्य तौर पर फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए अपने टंकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें कंपनी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सेटअप प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी के अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि कंपनी के पास पोर्टफोलियो में क्या है, तो रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज, सेपरेशन, ड्राइंग सिस्टम और साथ ही साथ प्लांट इंजीनियरिंग और सर्विसेज जैसे प्रोडक्ट कंपनी के पास शामिल है। अब हम एक बार कंपनी की टेक्निकल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है ग्लास लाइन मटेरियल, स्टेनलेस स्टील और साथ ही साथ निकल अलाई से बने स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी के अगर क्लाइंट बेस की बात करूं तो शायद ही ऐसा कोई बड़ा नाम होगा इंडिया का जो इसके क्लाइंट बेस में शामिल नहीं हो। अगर हम बात करें तो अरविंदो फार्मा, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, लॉरस लैब, ग्रेनुअल्स इंडिया, नेटको फार्मा, पिरामल फार्मा जैसे कई सारे बड़े नाम इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। कंपनी के पास अगर सेल्स नेटवर्क की बात की जाए तो कंपनी के जो सेल्स ऑफिस है वो वडोदरा, अंकलेश्वर, मुंबई, विशाखापट्टनम जैसी जगह में शामिल है। वहीं अगर कंपनी के सेल्स टीम की बात करें तो भारत के कई अलग अलग स्टेट में कंपनी के सेल्स टीम शामिल है, और उनके बड़े शहरों में कंपनी के सेल्स ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और विजयवाड़ा जैसी जगह पर कंपनी के सेल्स ऑफिसेज है। कंपनी की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं कि कंपनी के पास जो कैपेसिटी है, एम्प्लॉय कैपेसिटी, तो करीब करीब 460 जो है कंपनी के पास फुल टाइम एम्प्लॉयज है, और 731 जो है कंपनी के पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है, जो उनको रिक्वायरमेंट के टाइम पे अवेलेबल होते हैं। जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो कंपनी के लाइबिलिटीज नहीं होती। तो दोस्तों, ये हमने समझा कंपनी का एक बेसिक प्रारूप। बेसिकली कंपनी को अगर हम समझे तो ये एक ऐसी कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो फार्मास्यूटिकल और साथ ही साथ जो केमिकल इंडस्ट्री है इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मेन बोर्ड IPO की बात की जाए तो 2025 का पहला मेन बोर्ड IPO होगा ये, जो 6 जनवरी से ओपन होगा। 8 जनवरी तक ये IPO खुला रहेगा। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 133 रुपए से 140 रुपए का प्राइस बैंड रहेगा। 410 करोड़ का ये IPO साइज है, जिसमें से 210 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी जो है वो OFS रहेगा। बुक बिल्ड इशू टाइप है, NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगा। 35% रिटेल कोटा है, 50% QIB कोटा और 10% NII कोटा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस IPO में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कितने अमाउंट की जरूरत होगी या एक शेयर में, एक लॉट में कितने शेयर होंगे, तो एक लॉट रिटेल के लिए जो है उसमें 107 शेयर होंगे, जो कि 14,980 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। वहीं अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल के लिए देखें तो 13 लॉट के लिए एलिजिबिलिटी है, जिसमें 1391 शेयर्स अलॉट होंगे और 1,94,740 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। स्मॉल HNI का अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 14 लॉट रहेंगे, जिसमें 1498 शेयर्स रहेंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 2,09,720 रुपए रहेगा। वहीं अगर बिग HNI के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 7,169 शेयर में, और 10,03,660 रुपए का इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है बिग HNI के लिए रहेगा।
दोस्तों एक बार डेट्स की बात कर लेते हैं कि किस दिन लिस्टिंग होगी और किस दिन अलॉटमेंट आएगा। तो 6 जनवरी जैसा हमने डिस्कस किया आईपीओ ओपन हो जाएगा, 8 जनवरी के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 9 जनवरी जो है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रहेगा, 10 जनवरी के दिन जिनको अलॉटमेंट आ जाएगा उनको शेयर डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और जिनको अलॉटमेंट नहीं आएगा, जैसे मुझे नहीं आता है, तो हमारा फंड वापस से फ्री हो जाएगा, और 13 जनवरी के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। दोस्तों अब हम एक बार कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल क्या शो की है कंपनी ने और फाइनेंशियली स्ट्रेंथ कैसी कंपनी की। तो 2022 से लेके 2024 तक की कंपनी ने फाइनेंशियल दिए, साथ ही साथ 2024-25 के जो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल थे वो सितंबर 2024 तक वो भी शो किए। असेट्स की बात की जाए तो 298 करोड़ के असेट्स इनकी 2022 में, 347 करोड़ के असेट 2023 में, 665 करोड़ के असेट 2024 में, और 756 करोड़ के असेट्स 2025 में। असेट्स में काफी अच्छी ग्रोथ है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 241 करोड़ के रेवेन्यू 2022 के, 500 करोड़ के रेवेन्यू 2023 के, 550 करोड़ के रेवेन्यू 2024 के, और सितंबर 2024 के रेवेन्यू 312 करोड़। मतलब जिस प्रोसीजर में कंपनी अपने फाइनेंशियल्स में ग्रोथ कर रही है रेवेन्यू में, अगर हम देखें तो अगर सेम ग्रोथ रही तो ये ईयर अगर क्लोज होते होते कंपनी 600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पे पहुंच जाएगी, इनकेस अगर अगले 2 क्वार्टर में कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला तो। 25.15 करोड़ का प्रॉफिट इनका 2022 का है, 53.42 करोड़ का प्रॉफिट इनका 2023 का है, 60 करोड़ का प्रॉफिट इनका 2024 का है, और 36.27 करोड़ का प्रॉफिट इनका 2000 सितंबर 2024 तक का है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 2022 की नेटवर्थ इनकी जो है 69.91 है, 2023 की 156.67 है, 2024 की 409.92 है, और साथ ही साथ अगर सितंबर 2024 तक देखें तो 447 करोड़ की इनकी जो है नेटवर्थ 2000 सितंबर 2024 की है। अब अगर देखा जाए तो अगर इनकी बोरोइंग की बात की जाए 69 करोड़ की 2022 में थी, 2023 में इनकी 81.96 करोड़ हो गई, 2024 में 129.32 करोड़ हो गई, और सितंबर 2024 की बात की जाए तो 173.8 करोड़ की बोरोइंग। दोस्तों रिजर्व काफी अच्छे हैं कंपनी के पास, तो साथ साथ कंपनी के पास बोरोइंग भी है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज भी। बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो आईपीओ से पैसा आएगा, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में भी ये डिक्लेयर किया है कि जो आईपीओ से पैसा आएगा वो उसमें से कुछ पैसा ये अपने बोरोइंग कम करने के लिए लगाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो कंपनी की डेट फ्री होने के वहां पर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। अब हम एक बार कंपनी की वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि कंपनी वैल्यूएशन वाइज कैसी है। तो 20 का आरओई है कंपनी का, 20.74 का, 25.49 का आरओसी है जो कि काफी अच्छा होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का है वो भी काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.74% है, पेड जो है 90 पेड मार्जिन जो है 10.92 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 5.70 है। ईपीएस अगर हम देखें तो प्री आईपीओ 3.25 का है, पोस्ट आईपीओ 3.64 का हो जाएगा। पीई रेशियो अगर देखें 43.04 का है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 38.5 का हो जाएगा। अगर पीयर कॉम्पिटिटर की बात करें तो काफी बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे जीएमएम पोद्दार की बात करें तो 39.80 का ईपीएस है उनका, 36 का पीई रेशियो है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.23 का है, एनएवी 215 करोड़ के, एनएवी 215.22 की है, और अगर इनकम की बात की जाए तो 3466.50 करोड़ की इनकम है। इस कंपनी के मुकाबले काफी बड़ी कंपनी है, पर सेक्टर दोनों सेम है। एचएलई ग्लास कोट लिमिटेड की बात करें 6.52 का इनका ईपीएस है, पी रेशियो की बात की जाए 68.04 का है, 7.99 का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इनका, और 61.06 का जो है एनएवी है। वहीं अगर इनकी इनकम की बात करो तो 976.74 करोड़ की इनकी इनकम है। थर्मेक्स लिमिटेड 57.30 का ईपीएस है, 86.63 का पीई रेशियो है, 15.53 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 394.10 का जो है इनका एनएवी है, और 9556.03 करोड़ का इनका इनकम है। प्राज इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो 15.42 का इनका जो है ईपीएस है, 45.53 का पी रेशियो है, 24.09 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, और 69.36 का एनएवी है।
3509.78 करोड़ की जो है इनकी इनकम है। अब एक बार हम कंपनी का आईपीओ लाने का मोटो क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का आईपीओ लाने का, वो समझ लेते हैं। तो कंपनी ने मेंशन किया है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड द परचेस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मतलब कंपनी को जो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स की जरूरत है, साथ ही साथ मशीनरी और इक्विपमेंट परचेस करने के लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट of all or a portion of certain outstanding borrowing availed by the company and investment in the wholly owned material subsidiary S2 Engineering India Private Limited। मतलब ये प्री पेमेंट पास पेमेंट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो इनकी होली ओन सब्सिडरी है S2 इंजीनियरिंग, उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉर रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट और all or in a portion of certain outstanding borrowing availed by S2 Engineering India Private Limited from बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ ये जो इनकी S2 इंजीनियरिंग है, इसकी जो बोरोइंग है वो भी कम करना चाहती है। इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड मटेरियल सब्सिडरी S2 इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो सेम कहानी कि इन्होंने इसको भी फंड्स की जरूरत है, तो इसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। साथ ही साथ फंडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड और एक्विजिशन के लिए इनको फंड्स की जरूरत है, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको फंड्स की जरूरत है। दोस्तों इस आईपीओ की अगर बात करें तो काफी अच्छी कंपनी है। फंड्स की रिक्वायरमेंट भी जो है वो, जिससे कंपनी अपनी बोरोइंग कम करेगी तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी, जिसका बेनिफिट इनको होगा। साथ ही साथ अपनी जो सब्सिडरीज है उनमें कुछ निवेश करने वाली है। और अगर हम ये देखें कि कुछ नए इक्विपमेंट भी परचेसिंग करना है इनको, जो मैन्युफैक्चरिंग में इनको रिक्वायर्ड है। अब दोस्तों अगर हम जीएमपी की बात करें तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस पर इसकी जीएमपी 59% के आसपास की इसकी जीएमपी आ रही है, जबकि अभी आईपीओ की जो स्टार्टिंग है वो काफी देर से 83 रुपीस के आसपास का इसका जीएमपी आ रहा है। और दोस्तों अगर मैं मेरा एनालिसिस बोले तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है, हमेशा प्रॉफिट अर्न करती है, साथ ही साथ कांस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी है, प्रोडक्ट काफी यूनिक है, और साथ ही साथ क्लाइंट बेस काफी अच्छा है। तो ओवरऑल इस आईपीओ को अगर एंकर लिस्ट आ जान दीजिए, और एंकर लिस्ट आ जाती है उसके बाद अगर इसमें बड़े एंकर्स का जो इन्वेस्टर्स है उनके नाम आने के बाद हम एक बार और डिसाइड करेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसको सब्सक्रिप्शन कैसा मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, निवेश किया जा सकता है अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता है तो। और मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या रहते हैं, जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज के दिन में मार्केट ने काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया और निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा प्लस हो गई। अगर ऐसे ट्रेंड चलता रहा तो इस आईपीओ को अच्छी लिस्टिंग भी मिल सकती है, साथ ही साथ बम्पर रिस्पॉन्स भी मिलेगा। आपको निवेश करना है नहीं करना है वो आपका एनालिसिस होगा। हमने यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ एक आपके साथ हमारा व्यू शेयर किया, साथ ही साथ आपके साथ डिटेल शेयर की। इसमें कहीं भी हम आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप इस आईपीओ में निवेश करें या ना करें। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें या फिर खुद की एनालिसिस करें और फिर डिसाइड करें कि इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना। दोस्तों कल एक और शेयर होल्डर कैटेगरी वाले आईपीओ का अनाउंसमेंट हो गया है। डॉक्टर हेल्थ केयर के नाम से जो आईपीओ आने वाला है, जो कि डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की सब्सिडरी कंपनी है, इसने अपना आईपीओ के लिए पेपर जो डाले हैं, उसके बाद इसमें भी शेयर होल्डर कोटा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम देखें कि मैं आपसे पहले भी कई बार बात कर चुका हूं कि अगर आपने और आपके और आपकी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट अभी तक आपने ओपन नहीं किए तो आईएफएल कैपिटल के हमने डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक दे रखी है, जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। फर्स्ट ईयर एमसी आपके फ्री है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स के भी ओपन कर लीजिए, ताकि कोई अच्छी प्राइसिंग वाला अच्छा आईपीओ आता है तो आप आईपीओ इन्वेस्टिंग के साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।